प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा कि प्रेम कैसे नफरत में बदल जाता है और इस संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है? आइए एक ऐसी कहानी में गोता लगाएं जो आपके मन को झकझोर देगी, आपके दिल को छू लेगी और आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराएगी। यह कहानी है एक गुरु और शिष्य की, जो पुराने जमाने की गलियों से होकर गुजरती है, जहां हर मोड़ पर सीख छिपी है। मित्रों, कहानी को पूरा जरूर सुने, आधा अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक युवक ने हाल ही में एक संत के शिष्यत्व को स्वीकार किया था। उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था, जो वह अपने गुरु से पूछना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने देखा है कि लोग पहले एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। लोग एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु अपने शिष्य को लेकर एक गांव, जिसका नाम सुंदरपुर था, पहुंचे। वहां उन्होंने एक घर के द्वार को खटखटाया। भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपकी सेवा में क्या कर सकता हूं? गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारा अपनी पत्नी से विवाद समाप्त हुआ? क्या अब तुम सुखी हो? व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने उस स्त्री से विवाह करके भूल की। वह मेरे और मेरे परिवार की परवाह नहीं करती, हमेशा अकड़ कर बोलती है, गुस्से में रहती है और मेरी कोई बात नहीं मानती। ईश्वर ने मेरे भाग्य में ऐसी पत्नी लिख दी। अब वह अपने मायके चली गई है और मैं चाहता हूं कि वह वहीं रहे, मेरे जीवन में कभी न लौटे। गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा, देखा, यही है मनुष्य का स्वभाव। हर मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, पर वह केवल बुराई को याद रखता है, अच्छाई को भूल जाता है। जब वह बुराई की बात करता है तो उसे सब कुछ बुरा ही दिखता है, और जब मन में बुराई भर जाती है तो वह चाहता है कि जीवन में सब अच्छा हो। पर बुराई से अच्छाई कैसे जन्म ले सकती है? सुख और शांति के लिए हमें अच्छाई को देखना होगा, पर यह कोई नहीं करता, क्योंकि इससे अहंकार को ठेस पहुंचती है और मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, अगर कोई बुरा है तो उसकी बुराई तो दिखेगी ही। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुराई ही देखूंगा। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश हो सकूं। गुरु ने पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? व्यक्ति ने कहा, उसने मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया, गुरुदेव। गुरु ने शकामली कहा, चलो, तुम उसकी सारी बुराइयां भूल जाओ, उसकी एक अच्छाई याद करो और मुझे बताओ। व्यक्ति ने सोचा और बोला, हाँ, एक बार मेरी मां बहुत बीमार थीं, तब उसने उनकी दिन रात सेवा की थी। उसने अपनी नींद तक की परवाह नहीं की। गुरु ने पूछा, और कोई अच्छाई? व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह हमेशा समय पर उठती थी, मेरे माता पिता और मेरे भोजन का बहुत ख्याल रखती थी। एक बार जब मैं बीमार पड़ा तो वह रात रात भर जागकर मुझे दवा देती थी। वह बहुत मेहनती थी और अपनी तकलीफें मुझसे छिपाती थी ताकि मैं सुखी रहूं। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे क्या हो गया था? मेरी पत्नी में कमियां हैं, पर वह बुरी नहीं है। मैं उसकी अच्छाइयों को भूल गया। गुरु ने कहा, जब हम बुराई देखते हैं तो बुराई और बुराई को खींचती है, सब कुछ बुरा लगने लगता है। पर जब हम अच्छाई देखते हैं तो अच्छाई और अच्छाई को खींचती है और जीवन सुखमय हो जाता है। वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लाने चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, समझे, रिश्ते क्यों टूटते हैं? प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है? जहां मन में नफरत हो वहां प्रेम नहीं रह सकता, और जहां प्रेम हो वहां नफरत नहीं ठहरती। हम अपने मन में क्या रखते हैं, यह हम पर निर्भर है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मेरा एक और प्रश्न है, क्या आप उत्तर देंगे? गुरु ने कहा, पूछो बेटा। हाँ हाँ, शिष्य ने पूछा, इस संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है? गुरु बोले, एकांतवास करना। शिष्य ने हंसते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है गुरुदेव? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह इतना आसान है तो क्या तुम 30 दिन एकांत में रह सकते हो? एक गुफा में, बिना किसी से मिले, बिना किसी कार्य में व्यस्त हुए, केवल शांत रहकर क्या कर सकोगे? शिष्य उत्साह में बोला, हां गुरुदेव, मैं कर सकता हूं। गुरु उसे एक गुफा में ले गए जहां 30 दिन के भोजन पानी का प्रबंध था। उन्होंने कहा, गुफा का द्वार खुला है, जब लगे कि तुमसे नहीं हो रहा तो बाहर आ जाना। शिष्य गुफा में चला गया।
पहले दिन उसने आराम से समय बिताया। दूसरे दिन उसे बेचैनी होने लगी। उसका मन बार बार बाहर भाग रहा था। वह गुफा में इधर उधर टहलने लगा, घबराने लगा। जैसे तैसे उसने दूसरा दिन निकाला। तीसरे दिन वह इतना बेचैन हुआ कि सोचने लगा, यह क्या बेकार का काम कर रहा हूं, बाहर न जाने क्या हो रहा होगा। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 30 दिन की बात थी, तुम तो तीसरे दिन ही आ गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बेचैन हो गया था। मेरा मन बार बार बाहर खींच रहा था। विचारों और भावनाओं का तूफान उठ रहा था। गुरु बोले, वह तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद नहीं। वह हमेशा दूसरों को ढूंढता है। जब उसे कोई नहीं मिलता तो वह बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका वजूद दूसरों से है। अगर दूसरे न हो तो मन की शक्ति कम हो जाती है और वह तुम पर नियंत्रण खो देता है। इसीलिए वह तुम्हें जल्दी बाहर ले आया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। एकांतवास वाकई कठिन है, पर आपने यह नहीं बताया कि सबसे आसान कार्य क्या है। गुरु ने कहा, सबसे कठिन कार्य एकांतवास है और सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। शिष्य हैरान होकर बोला, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मैं समझा नहीं। गुरु ने समझाया, एकांत हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं। मन के जाल में हम हमेशा दूसरों को ढूंढते हैं और अपना एकांत खो देते हैं। एकांत को साधना नहीं पड़ता, वह तो हमारी प्रकृति है। पर तुम 3 दिन में बाहर क्यों आए? क्योंकि तुम्हारा एकांत बाहर की गुफा में नहीं, तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अगर भीतर भीड़ हो तो गुफा में भी भीड़ होगी। क्या तुम इसे आज ही बांध सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, एक दिन में कैसे होगा? इसमें तो बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे तैयारी होगी, हर समस्या का समाधान होगा और तब बांध बनेगा। गुरु बोले, ठीक कहा। मन की नदी पर भी धीरे धीरे बांध बनता है। 1, 2 या 3 दिन में नहीं, समय के साथ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं भी अपने मन पर धीरे धीरे बांध बांधूंगा। शिष्य ने साधना शुरू की। उसने छोटे छोटे संकल्प लिए। कुछ पूरे हुए, कुछ टूट गए, पर हर बार वह और मजबूत हुआ। धीरे धीरे उसके संकल्प बड़े होने लगे। एक दिन उसने संकल्प लिया और गुफा में चला गया। 30 दिन तक वह बाहर नहीं आया। जब 30 दिन बीत गए तो गुरु को चिंता हुई। वे गुफा में गए और देखा कि शिष्य शांत होकर ध्यान में बैठा है। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आप सत्य कहते थे। एकांतवास बहुत आसान है। यह हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस इसे देखना होता है। शिष्य गुरु के साथ गुफा से बाहर आया। अब सुनने वाले, इस कहानी का सार क्या है? एकांत वह है जो आपको सत्य दिखाता है, शांति देता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं जो मायने नहीं रखती। राजा हो, भिखारी हो, साधु हो या संत, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर क्यों हम इन छोटी बातों के लिए लड़ते झगड़ते हैं? यह जीवन अनमोल है, इसे जी लो, कुछ सीख लो, कुछ समझ लो। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपनी भावनाएं, अपने विचार हमें जरूर बताएं। शायद आपका एक विचार किसी के जीवन को बदल दे। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम ओम।